हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शेड स्टडी। मैं हूं जाकिर अयूब और आज के लेक्चर में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने डेसिमल और बाइनरी सिस्टम्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे कन्वर्ट हम करते हैं, यानी इनमें कन्वर्जन कैसा होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड किए थे। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1010 टू इट इज़ डेसिमल इक्विवेलेंट, यानी हमें जो है बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना था 1010, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने जो है प्रोसेस देखी है प्रीवियस लेक्चर में। हमने क्या प्रोसेस बाइनरी नंबर को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, कौन सी प्रोसेस जो है, कौन से स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो यहाँ से जो है हम ईच बिट को, यानी जैसे 1010, इसमें जो है इस नंबर में 4 बिट्स है। ठीक है, हम ईच बिट को जो है मल्टीप्लाई करते हैं पोजिशनल वैल्यू से। पोजिशनल वैल्यू क्या है? 0 की पोजिशनल वैल्यू है 2 रेज़ पावर 0, 1 की पोजिशनल वैल्यू है 2 रेज़ पावर 1, इसी तरह से 2 रेज़ पावर 2 और इसी तरह से 2 रेज़ पावर 3। हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं हर किसी बिट को पोजिशनल वैल्यू से। वहाँ जाके जो हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं उन वैल्यूज़ को हम सम करते हैं। फिर जो वहाँ पे एक नंबर आता है, यानी फाइनल में जो नंबर आता है, रिजल्ट आता है, उसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, वही जो है वो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है बाइनरी नंबर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो है पोजिशनल वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई किया ईच बिट से। जैसे कि 1 इंटू 2 रेज़ पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 1, इसी तरह से 0 इंटू 2 रेज़ पावर 0। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो आता है 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, यानी इनको हम सम करते हैं। सम करने के बाद जो वहाँ पे नंबर आता है वहाँ पे जो है 10 आता है, यानी 10 जो है 10 इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट डेसिमल है किसके? 1010 बाइनरी नंबर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे हमारे पास जो है 1010 ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इनको पोजिशनल वैल्यूज़ देते हैं। पोजिशनल वैल्यूज़ हम कैसे देते हैं? जैसे यहाँ पे है 0 से हम स्टार्ट करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जो है इसकी बेस है। ठीक है, पावर ऑफ 2 है, 2 रेज़ पावर 0, फिर आता है 2 रेज़ पावर 1, उसके बाद 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा 2 रेज़ पावर 3। हम जो है ईच बिट को, यानी एक बिट, ये एक बिट है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम ईच बिट को जो है मल्टीप्लाई करते हैं पोजिशनल वैल्यू से। यहाँ से ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, यानी जो हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं उनको हम समेशन करते हैं। समेशन करने के बाद वहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। यानी 1010 जो बाइनरी नंबर है इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है? वो आंसर 10 है, यानी 10 जो है इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बाइनरी सिस्टम, यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू था बाइनरी सिस्टम के बारे में। वहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन था ये, इट यूजेस ओनली 2 सिंबल्स 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिर्फ 2 डिजिट्स या 2 सिंबल्स को यूज़ करता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है डिस्कस किया। 2 सिंबल्स को यूज़ करता है ये, किन किन सिंबल्स को? 0 एंड 1, यानी ये 2 सिंबल्स को यूज़ करता है 0 एंड 1। ये जो है ये करेक्ट आंसर था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था? विच स्टेप इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग ए डेसिमल नंबर टू बाइनरी, यानी हम जब डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हम कौन सा स्टेप जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हम उस डेसिमल नंबर को जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, यानी हम उस डेसिमल नंबर को कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जब तक हम 0 तक ना पहुँचे तब तक हम डिवाइड करते हैं, और वहाँ पे जो रिमाइंडर्स आते हैं हम उनको जो है बॉटम टू टॉप जो है नोट डाउन करते हैं, वही हमारा बाइनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन था? वो था रिपीटेडली डिवाइड द नंबर बाय 2, यानी हम डेसिमल नंबर को जो है कंटिन्यूसली बार बार जो है डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारे पास बाइनरी नंबर आता है। ओके,
अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इससे पहले हमने दो नंबर सिस्टम जो है वो डिस्कस किए। पहला था डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा था बाइनरी नंबर सिस्टम। ये वाला नंबर सिस्टम जो है ये तीसरा टाइप है नंबर सिस्टम का। ये नंबर सिस्टम इसको हम बेस 8 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इसमें 0 to 8 डिजिट्स यूज होते हैं, यानी 8 डिजिट से यूज़ करता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 to 1 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, यानी 2 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, 0 to 9, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 to 8 डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 to 8 जो है डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये कभी कभार कंप्यूटिंग में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है ये बाइनरी नंबर्स को मोर कॉम्पैक्टिव वे में रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से इसमें जो ईच पोजीशन है वो पावर ऑफ 8 होती है, ठीक है। जैसे बाइनरी नंबर में ईच पोजीशन पावर ऑफ 2 होती है और डेसिमल नंबर सिस्टम में ईच पोजीशन पावर ऑफ 10 होती है। उसी तरह से इसमें भी ईच पोजीशन जो है पावर ऑफ 8 होती है। जैसे कि एक नंबर है हमारे पास ऑक्टल नंबर जो है 345, ये 345 जो है ऑक्टल नंबर है। इसमें जो 5 वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो 5 रिप्रेजेंट करता है 5 टाइम्स 8 रेज़ड पावर 0, ठीक है। और 4 क्या रिप्रेजेंट करता है 4 टाइम्स 8 रेज़ड पावर 1। और 3 क्या रिप्रेजेंट करता है 3 टाइम्स 8 रेज़ड पावर 2। यानी ये जो है इसमें जो हर पोजीशन होती है वो पावर ऑफ 8 होती है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 5 इंटू 8 रेज़ड पावर 5 वो 5 ही होता है, ठीक है। सॉरी 8 रेज़ड पावर 0 वो 5 ही होता है। 4 इंटू 8 रेज़ड पावर 1 वो 32 होता है। इसी तरह से 3 इंटू 8 रेज़ड पावर 2 वो 192 होता है। ये पोजिशनल वैल्यू हमने देखा हम कैसे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है 3 4 5 ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है। पोजिशनल वैल्यू हम कैसे देते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है इसका जो पावर, हर पोजीशन की जो पावर है वो क्या है, पावर ऑफ 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 रेज़ड पावर 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 रेज़ड पावर 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 रेज़ड पावर 2। इनको जो है हर ईच पोजीशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले डिजिट को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिजिट को इससे और इस डिजिट को इससे। वहाँ पे जो हमें फाइनल वैल्यूज़ मिलते हैं उनको अगर हम सम करें, यानी हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आते हैं उनको सम करने के बाद हमारे पास वो जो ऑक्टल नंबर है वो डेसिमल में चेंज होता है। जैसे हमने जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है कंप्लीट किया, यहाँ पे अब हमें इनको समेशन करना है। समेशन करने के बाद 229 जो है एक नंबर आता है, इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। यानी हमने यहाँ पे कन्वर्जन भी सीख लिया। तो अब फिर से देखते हैं कन्वर्जन बिटवीन ऑक्टल एंड डेसिमल, यानी ऑक्टल और डेसिमल में कितने कन्वर्जन्स हो सकते हैं इनके दरमियान। सबसे पहले जो कन्वर्जन आता है वो आता है ऑक्टल टू डेसिमल, यानी ऑक्टल से हम डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। दूसरा आएगा डेसिमल से हम कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल से हम डेसिमल कैसे कन्वर्ट करें, ये प्रोसेस सेम ही है। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं ईच डिजिट को, हर किसी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऑफ 8 से। पावर ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद वहाँ पे जो वैल्यूज़ आते हैं उनको हम सम करते हैं, यानी वहाँ पे जो रिजल्ट आता है उनको हम समेशन करते हैं। समेशन के बाद वहाँ पे जो नंबर आता है उसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर, जैसे हमने इस वाले में किया, ठीक है। यहाँ पे जो है सेम है, 3 4 5 एक डेसिमल नंबर है। इनके जो ई डिजिट है उनको हम पोजिशनल वैल्यू यानी पावर ऑफ 8 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पे वैल्यूज़ क्या आते हैं, जैसे हमने 3 इंटू 8 रेज़ पावर 2 प्लस 4 इंटू 8 रेज़ पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज़ पावर 0। वहाँ पे जो फाइनल हमें वैल्यूज़ मिलते हैं वो क्या है, 192 प्लस 3 2 प्लस 5। इनको समेशन करने के बाद हमारे पास 229 जो है ये नंबर आता है। यही है हमारे पास डेसिमल नंबर, जो कि इक्विवेलेंट है ऑक्टल नंबर के जो हमारे पास था 345। यानी 345 का जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है वो है 229। ओके, दूसरा कन्वर्जन देखते हैं जो क्या है डेसिमल टू ऑक्टल। यानी हम डेसिमल, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे हम। सेम चीज़ है जैसे बाइनरी में अगर हमारे पास डेसिमल नंबर हो, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने देखा अगर हमारे पास वहाँ पे डेसिमल नंबर होता था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम क्या करते थे, कंटिन्यूसली डिवाइड करते थे जब तक हम 0 तक ना पहुँचे, और वहाँ पर जो रिमाइंडर्स आते थे हम उनको बॉटम टू टॉप जो है नोट डाउन करते थे। जो वो रिमाइंडर्स बॉटम टू टॉप जो है नोट डाउन करते थे, वहाँ पर जो नंबर आता था उसी को हम कहते थे, क्या कहते थे,
उसको हम कहते थे वो जो है बाइनरी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल नंबर दिया होता है वह उसको हम कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 से नहीं करते क्योंकि ये बेस 8 है, ठीक है। हम 8 से डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं जब तक हम जो है 0 तक ना पहुँचे, और वहाँ पे जो रिमाइंडर्स आते हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं सेम चीज़ से, बॉटम टू टॉप से, यानी रिवर्स जो है नोट डाउन करते हैं। वहाँ पे जो नंबर आएगा वही हमारे पास ऑक्टल नंबर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है 229 ये हमारे पास डेसिमल नंबर है। यहाँ पे प्रीवियस देख सकते हो, हमें जो है ऑक्टल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, वहाँ पे आया था 229। ये हमारे पास अब क्या है, डेसिमल नंबर। हम इसी को दोबारा वापस करेंगे कन्वर्ट किसमें, ऑक्टल नंबर में। देखते हैं रिजल्ट क्या आना चाहिए, 345, क्योंकि डेसिमल नंबर ये ऑक्टल नंबर जो था वो 345 है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम डेसिमल को फिर से करते हैं कन्वर्ट, वापस किस रिवर्स में करते हैं 345 में, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो है 229 एक जो है डेसिमल नंबर है, ओके। हम लिखेंगे यहाँ पे 229, इसको जो है डिवाइड करना है 8 से। हम करेंगे 8 × 28, वो क्या होता है, वो 224 होता है। वहाँ पे जो है 5 रिमाइंडर आता है, तो हम जो है 229 में 224 जो है माइनस करते हैं, वहाँ पे कितना आएगा, 5 रिमाइंडर। फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने इससे किया, फिर से हम 8 से जो है ये डिवाइड करेंगे, 8 3 ज़ार वो आता है 24, ठीक है। हम 28 में से 24 को जो है माइनस करेंगे, वहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा। फिर हम करते हैं 8, क्योंकि 3 जो है अब 8 से कम है, ठीक है, यानी 8 जो है ग्रेटर देन है 3, तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो डिवीजन है वो कंप्लीट करने के लिए हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 8 × 0, वो तो 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 जो है, जो कि हमारे पास रिमाइंडर आया है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो है हम रिवर्स में इनको नोट डाउन करेंगे, यानी बॉटम से लेकर टॉप तक ऐसे। हम क्या लिखेंगे, 345। सो हमारे पास जो आंसर है 345, यही जो है यही हमारे पास ऑक्टल नंबर है। आपने यहाँ पे भी देखा है, जब हमने ऑक्टल टू डेसिमल किया था हमारे पास 345 था, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 229 आया। यानी अब हमने 229 को फिर से कन्वर्ट किया किस में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर में, तो यहाँ पे जो है 345 आया। सो हमारे पास यही जो है करेक्ट आंसर है, ओके। अब हमारे पास और भी जो है कुछ कन्वर्जन्स है, जैसे कि ऑक्टल टू बाइनरी, यानी हमारे पास अगर ऑक्टल नंबर है तो उसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो हम कैसे करें। सेम चीज़ हम वही ऑक्टल नंबर जो प्रीवियस हमारे पास था 345, उसी को हम करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, जब भी हमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल में। फिर हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, ठीक है। लास्ट में डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। यानी ऑक्टल टू बाइनरी अगर हमें करना हो, पहले हम क्या करेंगे, उस ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी डेसिमल को जो वहाँ पे डेसिमल आएगा उस डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 345 हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले जो स्टेप हम लेंगे वो क्या लेंगे, हम जो है ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगी जो हमने प्रीवियस जो है सीखी है। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हम जो है ईच जो है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ 8 से, ठीक है। यहाँ पे ईच डिजिट यहाँ पे देख सकते हो 3 × 8 रेज़ पावर 2, फिर हम लास्ट में समेशन करते हैं प्लस 4 × 8 रेज़ पावर 1 प्लस 5 × 8 रेज़ पावर 0, ठीक है। इनको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उनको हम, यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे उनको हम समेशन करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ आए हैं 192 + 32 + 5, वहाँ पे जो डेसिमल नंबर आया है, यानी वहाँ पे जो नंबर आया है वही हमारे पास डेसिमल नंबर होता है। यहाँ पे आया है 229, जो कि हमने प्रीवियस भी जो है सॉल्व किया है, हमने पिछली बार भी देखा 229 ही आता है, ठीक है। यानी 345 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है 229, वही हमारा डेसिमल नंबर होता है। अब जो है इसी 229 को, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यानी डेसिमल टू बाइनरी करना है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए हमें जो है डेसिमल को कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है नंबर 2 से, ताकि ये जो है ये बाइनरी आए, ठीक है। और फिर हमारे पास जो रिमाइंडर्स आते हैं उनको हम नोट डाउन करते हैं बॉटम टू टॉप। यहाँ पे आप देख सकते हो 229 जो है एक जो है ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ये एक रिमाइंडर आया यहाँ पे 2 × 57,
यहाँ पे हमने फिर से किया इसको डिवाइड 2 इंटू 57, वहाँ वो आता है 114, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यानी हम जो है पहले करते हैं 2 इंटू 114, वो कितना आता है 228, यानी हम 229 में से 228 जो है माइनस करते हैं, वहाँ पे 1 रिमाइंडर आता है। फिर से हम करते हैं 2 इंटू 57, वो आता है 114, यानी 114 में से हम 114 माइनस करते हैं, वहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, फिर से हम करते हैं 228, ठीक है, 2 इंटू 28 वो आता है 56, यानी 57 में से हम 56 माइनस करते हैं, वो रिमाइंडर 1 आता है। इसी तरह से 214,000 वो 28 आता है, रिमाइंडर 0। यहाँ पे हमने किया 214,000, 2,7,000 14 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। फिर से हम करेंगे 2,3,000 7 में से 6 माइनस करते हैं, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर से हम करते हैं 2,1,2 3 में से 2 1 कर माइनस करते हैं, वहाँ पे 1 आता है। इसी तरह से 2,0,000 यानी लास्ट में 2 जो है ग्रेटर देन है 1, तो हम क्या करेंगे लास्ट में 0 लाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो। हम करेंगे 2 इंटू 0, वो तो 0 ही हो गया, यानी 1 जो है ये यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। अब हम क्या करेंगे बॉटम टू टॉप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक हम जो है ये नोट डाउन करेंगे। वो क्या आता है 11111000101, यहाँ पे जो ये 111000101 यही हमारे पास बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये जो है यानी 345 ऑक्टल नंबर जो 345 था, इसका जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है वो क्या है 111000101, यही जो है ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। ठीक है, अब जो है हम क्विक कन्वर्जन करने के लिए यानी जल्दी से कन्वर्जन करने के लिए ऑक्टल टू बाइनरी अगर हमें करना हो, हम जो है ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी ये टेबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में ऑक्टल नंबर दिया है 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो है इसी के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है, यानी 0 का जो इक्विवेलेंट है वो 000 है। ठीक है, 3 टाइम्स 0, और 1 का जो बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट है वो 001, यानी 1 जो है ऑक्टल नंबर है, इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 001। तो अब हम ये टेबल यूज़ करते हैं और कन्वर्ट करते हैं क्या ऑक्टल नंबर को बाइनरी में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ऑक्टल नंबर है यानी बेस 8 जिसकी है वो 12 है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में विद द हेल्प ऑफ टेबल। यहाँ पे हम देखेंगे पहले 12 जो है ये किसके बराबर है, इसमें हम 12 में कितने डिजिट्स आते हैं 2, 1 एंड 2। हम पहले 1 देखें, 1 किसके बराबर है इक्वल टू 001, यहाँ पे हम लिखेंगे 001। उसके बाद जो है 2 आता है, 2 किसके बराबर है बाइनरी में 010, यहाँ पे हम लिखेंगे 010। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12 जो ऑक्टल नंबर है इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 1010। हम जो है ये 000 जो है पहले आते हैं, यानी लेफ्ट साइड में जो जीरोज आते हैं हम उनको रिमूव करते हैं क्योंकि इससे जो है वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, यानी इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे हो या ना हो। तो अब हम थोड़ा सा इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है जीरोज को रिमूव करते हैं, यहाँ पे आएगा 1010 क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। ओके, सो अब हम करते हैं दूसरी एग्जांपल जो कि 345 था, यानी हमें जो है 345 ऑक्टल नंबर है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने सॉल्व किया अभी, यहाँ पे 345 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आया था 1111000101। ये जो है ये हमारे पास 345 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आया था, यानी हमने 345 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया फिर उसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, यानी प्रोसेस जो है लेंथी है। ठीक है, इसको शॉर्टकट तरीके से आपको ये टेबल याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ पे हम 345 को फिर से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। हम क्या करेंगे 3 की वैल्यू देखेंगे, यानी 3 किसके बराबर है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है 3 का है 011, हम लिखेंगे यहाँ पे 011। फिर 4 आता है, 4 का है 100, यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, 5 का है, 5 का क्या है 101, यहाँ पे लिखेंगे 101। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि 345 जो है ये इसका जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है, यहाँ भी हम जो है 0 रिमूव करते हैं जो पहले आता है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगी। हम लिखेंगे 3 टाइम्स 1 111। ठीक है, 00101, ये जो है ये इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है 345 का। ओके, सो दूसरा जो कन्वर्जन है इसका यानी कन्वर्जन बिटवीन ऑक्टल टू बाइनरी, हमने
ऑक्टल टू बाइनरी किया, अब हम करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। अब अगर हमारे पास बाइनरी नंबर हो, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, वो कैसे करेंगे? प्रोसेस जो है बिल्कुल सेम है, सिंपल है। हम जो है फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल को जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। प्रोसेस सेम है, पहले हमें बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, यानी जब हमें बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले हम उस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहला जो स्टेप होगा, यानी यहाँ पे एक एग्जांपल है 1011, पहले जो स्टेप होगा वो होगा बाइनरी टू डेसिमल। हम इस बाइनरी नंबर को यानी 1011 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, ईच जो बिट होती है, ठीक है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, पावर ऑफ 2 से। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 × 2 रेज़ पावर 3 प्लस 0 × 2 रेज़ पावर 2 प्लस 1 × 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1 × 2 रेज़ पावर 0। इनको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। वो करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं उनको हम समेशन करते हैं। समेशन के बाद जो वहाँ पे रिजल्ट आएगा, यानी जो नंबर आएगा उसी को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। यहाँ पे जो है 1011 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 11, ठीक है। अब हम इसी 11 को जो है डेसिमल, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। आपने अभी देखा कि जब हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, हम जो है उस डेसिमल नंबर को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हम 0 तक ना पहुँचे, और वहाँ पे जो रिमाइंडर्स आते हैं हम उनको नोट डाउन करते हैं बॉटम टू टॉप। यहाँ पे जो है 11 हमारे पास जो है डेसिमल नंबर आ गया है, इसको हम डिवाइड करते हैं 8 से, क्योंकि ये जो ऑक्टल नंबर है इसकी बेस 8 है, यानी पावर ऑफ 8 है। तो हम क्या करेंगे, 8 × 1, वो क्या होता है 8, 11 में से 8 माइनस करते हैं, यहाँ पे आ गया 3 रिमाइंडर, ठीक है। फिर हम करते हैं 8 × 0, क्योंकि 8 जो है ग्रेटर देन है 1, तो हम अपना डिवीजन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 8 × 0, वो तो 0 ही हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 1 जो है ये रिमाइंडर आ गया है, यहाँ पे ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो है अब हम नोट डाउन करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक हम नोट डाउन करेंगे ऐसे। पहले 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी 13 जो है ये जो है इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है किसके, बाइनरी नंबर के, यानी 1011 का जो इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है वो है 13। यहाँ पे ये 13 है, ठीक है। सो ये यहाँ पे हमारा जो ये कन्वर्जन वो कंप्लीट होता है।